भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को माँ सती देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए कहा भी गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षु उर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुने भगवान श्री राम जी खंड मंडलाकारम गलत नहीं बताते हम गलत नहीं व्याप्तम येन चराचरम तत्फलम दर्शितम येन आइटम हुआ है तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलक गुरुर देखो ना लक्ष्मण, गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति को ध्यान मूलक गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बेटा जाता है, हे पवित्र गीत मान महात्मन, जिस प्रकार आकाश बड़ी सूर्य पृथ्वी को ऊपर से आलोक प्रदान करता है, उसी प्रकार गुरुदेव भगवान अपने भीतरी कोष में से हम दोनों बंधुओं को यानी सुख रूप जीवात्मा को उष्णता प्रदान करते हैं। हम जिस किसी देश में भी जाते हैं, हम जहाँ भी अपने नेत्रों को उठा करके देखते हैं तो आपके पावन पान पद्मों का मकरंद रस निरंतर झरता हुआ पाते हैं। हे गुरुदेव, आपके अमल कमल चरणों में दोनों बंधुओं के कोटशाह नमन, कोटशाह वंदन, कोटशाह अभिनंदन। बालक की दौड़ माँ की गोद तक हुआ करती है, सेवक की दौड़ अपने स्वामी तक हुआ करती है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार आया है भगवान के चरणों में। सेवक की दौड़ स्वामी तक हुआ करती है, शिष्य की दौड़ गुरु चरण तक हुआ करती है। देख रहा हूँ अथाह जलराशि भरी हुई है, उस जलराशि में एक जलयान भी जा रहा है। उस जलयान पर एक पक्षी बैठा हुआ है, वह बारंबार विचार करता है कि मैं इस जहाज को तजकर कहीं और चला जाऊं। लेकिन लक्ष्मण, जो जहाज को पंछी पुनि जहाज पे धावे, गुरु चरणों के अलावा राम का मन अनंत कहाँ, गुरु चरणों को छोड़कर जाए भी तो कहाँ। देखो ना, संसार में गुरु महिमा रूपी बरसात हो रही है, क्यों ना ये सभी ऋषि मुनि इस बरसात में स्नान कर रहे हैं। हमारा भी परम कर्तव्य है कि गुरु महिमा रूपी बरसात में स्नान करते हुए जीवन को परम पवित्र बनावे। क्यों लक्ष्मण? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम, साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान की वंदना करना चाहिए और नित्य वंदना करना चाहिए। जय गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकं वेदं बड़भागी, भाग्यशाली महाप्राणी है जो गुरु चरणों में अपनी प्रगति प्रस्तुत करता है। जय गुरु चरण अरे सिर धरन ते जब सकल विभाव, बस करे विभाव माने वैभव, संसार के सारे वैभव उस व्यक्ति के बस में हो सकते हैं। किसके बस में? जो गुरु चरणों में अपनी प्रगति को प्रस्तुत करे, अपने प्रेम के श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए जीवन के लाभों से लाभान्वित हो जाए। चलिए अवश्य लक्ष्मण, सर्वप्रथम अपने श्रद्धा के सादर सुमन गुरु चरणों में प्रेषित करते हैं। कलावती के अनुसार गुरु चरणों
करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। श्री
जातन का बड़ा ही शुभ समय हमारे सन्निकट आया है। देखो ना कितना सुंदर श्रृंगार है मां संधि देवी का, कितना सुंदर दरबार। संध्या एवं पस्ता जीव मनो है कि सूत्रा मता स्वामी रहते एवं विज्ञाता जो संध्या के विषय में ज्ञान नहीं रखते एवं पस्ता जो उपासना नहीं किया करते वे मनुष्य होते हुए भी निम्न वर्ग के मनुष्य है मृता स्वामी जाते मरने के बाद स्वामी की गति को प्राप्त करते। विचार किया जाए स्वामी की गति को क्यों प्राप्त करते, क्योंकि उनके द्वारा संध्या के अभिषेक को जाना ही नहीं, संध्या की ही नहीं गई। और जब जाना नहीं गया, संध्या की नहीं गई, तो मनुष्य होना विषय अलग है और मनुष्यता होना विषय अलग है। मनुष्य होना और जीवन में मनुष्यता होना दोनों में अंतर है। समयोचित किसी कार्य को कर लेना, सुचारू और समीचीन किसी कार्य को कर लेना, ये मनुष्यता है। समय निकल जाए फिर भी ध्यान न आवे, ये मनुष्यता नहीं है। स्वकाले सेविता संध्या नित्य काम दुधाम हुए, अकाले सेविता साक्ष संध्या संध्या विभुरु। समय पर किया गया पूजन कैसे तो उसको मणि के द्वारा हमारे जीवन में फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार समयोचित संघ के माध्यम से भी फल मिलता है। अकाले सेविता साक्ष संध्या संध्या विभुरु। अस्तित्वहीन है वह पूजन अस्तित्वहीन है जो बिना समय पर है, और वह व्यक्ति अस्तित्वहीन है जो पूजन विहीन है। जो समय पर नहीं है और वह पूजन अस्तित्वहीन है, और जो पूजन विहीन है वो व्यक्ति के भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाशरण की साक्षात पुच्छ विषान ही ना पूछ नहीं है, और विषान माने सीख भी नहीं है। तो अपनी प्रगति को समय के अनुसार प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन के लाभों से लाभान्वित हो, क्यों नहीं लक्ष्मण। संसार में प्राय लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन जैसी भक्ति हमें करना चाहिए वैसी भक्ति नहीं करते। भक्ति कैसी करना चाहिए तो बताया गया, भक्ति करे ऐसी करे भक्तों का मन डोल जाए। भक्ति करे ऐसी करे भक्तों का मन डोल जाए। तुम न बोलो और वहां प्रतिमा बोल जाए। तुम न बोलो, तुम न बोलो, प्रतिमा बोल जाए। लेकिन सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। अगर परिश्रम छोटा है तो पारिश्रमिक भी छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं होगा, फल मिलेगा। भगवानी कहती है स्वयं बहुत कटम कर्म शुभाश्रम, जो जस करे सो तस फल चाहता, फल मिलेगा। लेकिन सहज परिश्रम से कभी फल नहीं मिलता। कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पे उन्हें खाने को फल। सत्य ही कहते हो लक्ष्मण, कहते हो लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल क्यों नहीं मिलता। कारण है फल क्यों नहीं मिलता। गुल की आग से गुलदान चला करते हैं, गुल की आग से गुलदान चला करते हैं, नफरत की आग से मकान चला करते हैं। समय तो वह था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। इंसान से इंसान जला करते, आवश्यकता जलने की नहीं, आज की आवश्यकता मिलने की है। क्योंकि शक्ति है संगठन में, किसमें संगठन में। तो हमारी सोच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। वेद कहते हैं भद्रं कर्णे भी सूर्यां देवा भद्रं
अच्छा, नेत्र जो देखे वो अच्छा, कान जो सुने वो अच्छा, नेत्र जो देखे वो अच्छा। ऐसा कब होगा? जो कहा जाए वो अच्छा और जो किया जाए वो। भाई जब सुंदर किया जाएगा तो सुंदर ही देखा जाएगा, सुंदर कहा जाएगा तो सुंदर सुना जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? सफेरे सफेरे हर गलियों पर भीड़ लिए बैठे हैं। संत इतने बुद्धिमान है कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं। आस्था और श्रद्धा पर चोट पहुंचाई कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग तो मंदिर पर भी मदिरा और नमकीन दिए। अवश्य लक्ष्मण, चलो, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है मां संध्या देवी का, बड़ा ही सुंदर दरबार मां संध्या का लगा हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण बहुत रोते हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं। सभी के वास्ते, एक के लिए नहीं, सबके लिए अखिल में सिया मोड़ पाया और सब पर मोड़ बराबर दाया। तो सभी के वास्ते हरदम खुला है द्वार मैया का, मिला करता है हम सबको एक जैसा प्यार मैया का। जो चाहता है दिल खोल कर मांग ले वरदान मैया से, कभी खाली नहीं होता सुना भंडार मैया का। क्या बात है। चलो, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना हो ऐसी वंदना हो वंदना सुनाएंगे। Oh
लक्ष्मण देख रहे हो इस चंद्रमा की ओर। यह चंद्रमा अपनी सुंदरता दिखा करके मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि संसार में सुंदरता एक आंधी हुआ करती है और मनुष्य एक पेड़ होता है। उस सुंदरता रूपी आंधी में मनुष्य रूपी पेड़ टूट करके गिर जाता है, क्योंकि आघात आंधियों के हर पेड़ को लगे हैं। आघात आंधियों के हर पेड़ को लगे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो अभी तक खड़े हैं। इस चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गुरूर है, लेकिन चंद्रमा ऐ चांद तू गुरूर मत कर, मैंने भी चांद देखे हैं, तुझ में तो काला दाग है, मैंने बेदाग चांद देखे। माना कि तू शुभर है, लेकिन इतने भी सुंदर मत बनो जितने की हो रही। चंद्रमा तुम्हारी कहानी तो सारा संसार जानता है, और जब सारा संसार जानता है तो हम भी तुम्हारी कहानी जानते हैं। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकल अंग, श्री मुख समता पाव के चंद बापरो रंग। यह चंद्रमा की कहानी कैसी है मैं सुनाता हूं। क्या मैं